बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से इस वीडियो पर मंत्र की महत्ता क्या है हमारे जीवन में। कहावत है कि जहाँ पर दवा काम न करे वहाँ पर दुआ काम करती है। तो इस बारे में हम चर्चा आप लोगों के साथ बड़े विस्तार से करेंगे। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। मंत्र विद्या असंभव को भी संभव बनाती है। मंत्र चिकित्सा आध्यात्म विद्या का महत्वपूर्ण आयाम है। इसके द्वारा असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है, कठिनतम परिस्थितियों पर विजय पाई जा सकती है, व्यक्तित्व की कैसी ही विकृतियां व अवरोध दूर किए जा सकते हैं। अनुभव कहता है कि मंत्र विद्या से असंभव संभव बनता है, असाध्य सहज साध्य होता है। जो इस विद्या के सिद्धांत एवं प्रयोगों से परिचित हैं वे प्रकृति की शक्तियों को मनोनुकूल मोड़ने में समर्थ होते हैं। प्रारब्ध उनके वशवर्ती होता है। जीवन की कर्मधाराएं उनकी इच्छित दिशा में मुड़ने और प्रवाहित होने के लिए विवश होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। विषय बड़ा रोचक है और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं बताऊंगा मंत्र क्या है। मननात् त्रायते इति मंत्र, यानी कि जिसके मनन में त्राण मिले। यह अक्षरों का ऐसा दुर्लभ एवं विशिष्ट संयोग है जो चेतना जगत की आंदोलित एवं उद्वेलित करने में क्षमता होती है, यानी कि सक्षम होता है। कई बार बुद्धिशील व्यक्ति मंत्र को पवित्र विचार के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका ऐसा कहना मानना गलत नहीं होता है। उदाहरण के लिए गायत्री महामंत्र सृष्टि का सबसे पवित्र विचार है। इसमें परमात्मा के सभी के लिए सद्बुद्धि एवं सन्मार्ग की प्रार्थना की गई है, लेकिन इसके बावजूद इस परिभाषा की सीमाएं सकरी हैं। इसमें मंत्र के सभी आयाम नहीं समा सकते। मंत्र का कोई अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी। यह एक पवित्र विचार भी हो सकता है और नहीं भी। कई बार इसके अक्षरों का संयोजन इस रीति से होता है कि उससे कोई अर्थ प्रकट होता है और कई बार यह संयोजन इतना अटपटा होता है कि जिसका कोई अर्थ नहीं खोजा जा सकता। दरअसल मंत्र की संरचना किसी विशेष अर्थ या विचार को ध्यान में रखकर नहीं की जाती। इसका तो एक ही मतलब है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की किसी विशेष धारा से संपर्क, आकर्षण, धारण और उसके सार्थक नियोजन की विधि का विकास है। मंत्र कोई भी हो, वैदिक अथवा पौराणिक या फिर तांत्रिक, इसी विधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस क्रम में यह भी ध्यान रखने की बात है कि मंत्र की संरचना या निर्माण कोई बौद्धिक क्रियाकलाप नहीं है। कोई भी व्यक्ति भले ही कितना ही प्रतिभावान या बुद्धिमान क्यों न हो, वह मंत्रों की संरचना नहीं कर सकता। यह तो तप साधन के शिखर पर पहुंचे सूक्ष्म दृष्टाओं व दिव्यदर्शियों का काम होता है। ये महासाधक अपनी साधना के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विभिन्न व विशिष्ट धाराओं को देखते हैं। इनकी अधिष्ठात्री शक्तियां, जिन्हें देवी या देवता कहा जाता है, उन्हें प्रत्यक्ष करते हैं। इस प्रत्यक्ष के प्रतिबिंब के रूप में मंत्र का संयोजन उनकी भाव चेतना में प्रकट होता है। इसे ऊर्जाधारा या देव शक्ति का शब्द रूप भी कह सकते हैं। मंत्र विद्या में इसे देव शक्ति का मूल मंत्र कहते हैं। इस देव शक्ति के ऊर्जा अंश के किस आयाम को और किस प्रयोजन के लिए ग्रहण धारण करना है, उसी के अनुरूप इस देवता के अन्य मंत्रों का विकास होता है। यही कारण है कि एक देवता या देवी के अनेकों मंत्र होते हैं। यथार्थ में
इनमें से प्रत्येक मंत्र अपने विशिष्ट प्रयोजन को सिद्ध व सार्थक करने में समर्थ होते हैं। प्रक्रिया की दृष्टि से तो मंत्र की कार्यशैली अद्भुत है। इसकी साधना का एक विशिष्ट क्रम पूरा होते ही यह साधक की चेतना का संपर्क ब्रह्मांड की विशिष्ट ऊर्जा धारा या देव शक्ति से कर देता है। यह इसके कार्य का एक आयाम है। इसके दूसरे आयाम के रूप में यह साथ ही साथ साधक के अस्तित्व या व्यक्तित्व को उस विशिष्ट ऊर्जा धारा अथवा देव शक्ति के लिए ग्रहणशील बनाता है। इसके लिए मंत्र साधना द्वारा साधक के कतिपय गुह केंद्र जागृत हो जाते हैं। ऐसा होने पर ही वह सूक्ष्म शक्तियों को ग्रहण करने, धारण करने एवं उनका नियोजन करने में समर्थ होता है। ऐसा होने पर ही कहा जाता है कि मंत्र सिद्ध हो गया। यह मंत्र सिद्ध केवल मंत्र को रटने या दोहराने भर से नहीं मिलती, और यही वजह है कि सालों साल किसी मंत्र की साधना करने वाले को बुरी तरह निराशा होना झेलनी पड़ती है। पहले तो उनको कोई फल ही नहीं मिलता, और यदि किसी तरह कुछ मिला भी तो वह काफी नगण्य व आधा अधूरा सा होता है। इस स्थिति के लिए दोष मंत्र का नहीं, साधक स्वयं का है। ध्यान रहे, किसी मंत्र की साधना में साधक को मंत्र की प्रकृति के अनुसार अपने जीवन की प्रकृति बनानी पड़ती है। मंत्र साधना के विधि विधान के सम्यक निर्वाह के साथ उसे अपने खान पान, वेश, विन्यास, आचरण, व्यवहार देवता या देवी की प्रकृति के अनुसार ढालना पड़ता है। उदाहरण के लिए कहीं तो श्वेत वस्त्र, श्वेत खान पान आवश्यक होते हैं, तो कहीं यह रंग पीला हो जाता है। आचरण व्यवहार में भी पवित्रता एवं सम्यक समावेश जरूरी होता है। यदि सब कुछ सही रीति से निभाया जाए तो मंत्र का सिद्ध होना अनिवार्य है। मंत्र सिद्ध होने का मतलब है कि मंत्र की शक्तियों का साधक की चेतना में क्रियाशील हो जाना। यह स्थिति कुछ इसी तरह से है जैसे कि कोई श्रमशील किसान किसी महानदी से पर्याप्त बड़ी नहर खोदकर उसका पानी अपने खेतों तक ले आए। जैसे नदी से नहर आने पर किसान के समूचे क्षेत्र में जलधाराएं उफनती उमड़ती रहती हैं, उसी तरह से मंत्र सिद्ध होने पर देव शक्ति का ऊर्जा प्रवाह हर पल हर क्षण साधक की अंतर चेतना में उफनता उमड़ता रहता है। उसका वह मनचाहे ढंग से अपने संकल्प के अनुसार नियोजन कर सकता है। मंत्र की शक्ति व प्रकृति के अनुसार वह असाध्य बीमारियों को ठीक भी कर सकता है। जैसे कि एक कहावत है कि मंत्र की चिकित्सा कभी विफल नहीं होती, और हाँ, इसका साथ तप से प्रयोग जुड़ा होना चाहिए। जब सारे लौकिक उपाय असफल हो जाते हैं तब एक मंत्र ही है जो मरणासन्न को जीवन दान दे सकता है। जब तक किसी विषय वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती तो व्यक्ति वह कार्य आधे अधूरे मन से करता है, और आधे अधूरे मन से किए गए कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है। मंत्र के बारे में भी पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। मंत्र केवल शब्द या ध्वनि नहीं है। मंत्र जप के समय स्थान, दिशा, माला का भी विशिष्ट स्थान है। मंत्र जप का शारीरिक और मानसिक प्रभाव तीव्र गति से होता है। इन सब प्रश्नों का समाधान आपके लिए किसी का मंत्र का बार बार उच्चारण करना ही मंत्र जप कहलाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में मंत्र जप क्या है? जप के क्या परिणाम निकलते हैं? पहला, व्यक्त अव्यक्त चेतना। व्यक्त चेतना, अव्यक्त चेतना। हमारा जो जागृत मन है उसी को व्यक्त चेतना कहते हैं। अव्यक्त चेतना जो हमारी अतृप्त इच्छाएं, गुप्त भावनाएं इत्यादि विद्यमान है।
व्यक्त चेतना की अपेक्षा अव्यक्त चेतना अत्यंत शक्तिशाली है। हमारे संस्कार, वासनाएं, ये सब अव्यक्त चेतना में ही स्थित होते हैं। किसी मंत्र का तब ताप होता है जब अव्यक्त चेतना पर उसका प्रभाव पड़ता है। मंत्र में एक लय होता है, उस मंत्र ध्वनि का प्रभाव अव्यक्त चेतना को स्पंदित करता है। मंत्र जप से मस्तिष्क की सभी नाड़ियों में चैतन्यता का प्रादुर्भाव होने लगता है और मन की चंचलता कम होने लगती है। मंत्र जप के माध्यम से दो तरह के प्रभाव उत्पन्न होती हैं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, ध्वनि प्रभाव। मनोवैज्ञानिक प्रभाव तथा ध्वनि प्रभाव के समन्वय में एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्रता बढ़ने से इष्ट सिद्धि का फल मिलता ही है। मंत्र जाप का मतलब है इच्छा शक्ति को तीव्र बनाना। इच्छा शक्ति की तीव्रता से क्रिया शक्ति भी तीव्र बन जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इष्ट का दर्शन या मनोवांछित फल प्राप्त होता ही है। मंत्र अचूक होते हैं तथा शीघ्र फलदायक भी होते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे मंत्र जप और स्वास्थ्य से संबंध क्या है। लगातार मंत्र जाप करने से उच्च रक्तचाप, गलत धारणाएं, गंदे विचार सभी समाप्त हो जाते हैं। मंत्र में विद्यमान हर एक बीजाक्षर शरीर की नसों को उद्यम करता है। इससे शरीर में रक्त संचार सही ढंग से गतिशील रहता है। क्लीं, ह्रीं इत्यादि बीजाक्षरों का एक लयात्मक पद्धति से उच्चारण करने पर हृदय तथा फेफड़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके विचार नष्ट हो जाते हैं। जप के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस समय पूरा वातावरण शांतिपूर्ण रहता है। किसी भी प्रकार का कोलाहल या शोर नहीं होता। कुछ विशिष्ट साधनाओं के लिए रात्रि का समय अत्यंत प्रभावी होता है। गुरु के निर्देशानुसार निर्दिष्ट समय से ही साधक को जप करना चाहिए। सही समय पर सही ढंग से किया हुआ जप अवश्य ही फलप्रद होता है। अपूर्व आभा मंत्र जप करने वाले साधक के चेहरे से एक अपूर्व आभा आ जाती है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो जब शरीर शुद्ध व स्वस्थ होगा, शरीर स्थित सभी संस्थान सुचारू रूप से कार्य करेंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप मुखमंडल में नवीन कांति का प्रादुर्भाव होगा ही। जप करने के लिए माला एक साधन है। शिव या काली के लिए रुद्राक्ष माला, हनुमान जी के लिए मूंगा माला, लक्ष्मी के लिए कमल गट्टे की माला, गुरु के लिए स्फटिक की माला। इस प्रकार विभिन्न मंत्रों के लिए विभिन्न मालाओं का उपयोग करना पड़ता है। मानव शरीर में हमेशा विद्युत का संचार होता रहता है। यह विद्युत हाथ की उंगलियों से में तीव्र होता है। इन उंगलियों के बीच में जब माला फेरी जाती है तो लयात्मक मंत्र ध्वनि तथा उंगलियों में माला का भ्रमण दोनों के समन्वय से नूतन ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। जप माला के स्पर्श से यानी कि जप के समय में कई लाभ हैं। रुद्राक्ष से कई प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। कमलगट्टे की माला से शीतलता एवं आनंद की प्राप्ति होती है। स्फटिक की माला से मन को अपूर्व शांति मिलती है। बात करें दिशा की, तो दिशा को भी मंत्र जप में अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्रत्येक दिशा में एक विशेष प्रकार की तरंगे यानी कि वाइब्रेशन प्रवाहित होता रहता है। सही दिशा के चयन से शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। जप में जब पूर्णतया आ जाती है, पराकाष्ठा की स्थिति आ जाती है, उसे तप कहते हैं। जप में एक लय होता है। लय का शरत है ध्वनि के खंड। दो ध्वनि खंडों के बीच में निःशब्दता है। इस निःशब्दता पर मन केंद्रित करने की जो कला है उसे तप कहते हैं। जब साधक तप की स्थिति को प्राप्त करता है तो उसके समक्ष सृष्टि के सारे रहस्य अपने आप अभिव्यक्त हो जाते हैं और तपस्या में
परिणीत प्राप्त करने पर धीरे धीरे हृदयगत अव्यक्त नाद सुनाई देने लगता है, तब वह साधक उच्च कोटि का योगी बन जाता है। ऐसा साधक गृहस्थ भी हो सकता है और सन्यासी भी। मनुष्य को अपने जीवन में जो दुख, कष्ट, दारिद्र्य, पीड़ा, समस्याएं आज भोगनी पड़ती हैं, उसका कारण प्रारब्ध है। जप के माध्यम से प्रारब्ध को नष्ट किया जा सकता है और जीवन में सभी दुखों का नाश कर इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है। इष्ट देवी या देवता का दर्शन भी प्राप्त किया जा सकता है। गुरु दीक्षा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। मंत्र को सद्गुरु के माध्यम से ही ग्रहण करना उचित होता है। सद्गुरु ही सही रास्ता दिखा सकते हैं। मंत्र का उच्चारण, जप संख्या, बारीकियां समझा सकते हैं और साधना काल में विपरीत परिस्थिति आने पर भी साधक की रक्षा करते हैं। साधक की प्राथमिक अवस्था में सफलता व साधना की पूर्णता मात्र सद्गुरु की शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यदि साधक द्वारा अनेकों बार साधना करने पर भी सफलता प्राप्त न हो तो एक सद्गुरु विशेष शक्तिपात द्वारा उसे सफलता की मंजिल तक पहुंचा देता है। इस प्रकार मंत्र जप के माध्यम से जीवन के दुखों को मिटाया जा सकता है तथा अद्भुत आनंद, असीम शांति व पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मंत्र जप का अर्थ मंत्र कुछ शब्दों को रटना नहीं है, अपितु मंत्र जप का अर्थ है जीवन को पूर्ण बनाना। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। आप लोगों का आशीर्वाद जरूर चाहिए। एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।